हेलो किड्स, जैसा कि हमारे पिछले वीडियोस में आपने आ से ऋषि तक के अक्षरों को लिखना और पढ़ना सीखा था। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का रिवीजन वर्क। जी हाँ, यानी आज हम फिर से एक बार उन्हीं अक्षरों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अक्षर है हमारा अ, और आ से हमने क्या सीखा था? अनार। और आपको पता है बच्चों, आ से अमरूद भी होता है और आ से अजगर भी होता है। यानी अ से अनार, अ से अमरूद और आ से अजगर। आइए अब इसको लिखना सीखेंगे। यहाँ हमें दी गई हैं 5 लाइन्स, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे ऊपर और सबसे नीचे किस कलर की लाइन है बच्चों? रेड कलर की। और बीच में हमें दी गई हैं 3 ब्लू लाइन्स। तो हमें इन्हीं 3 ब्लू लाइन्स पर अपने अक्षर को बनाना है, हमें रेड वाली लाइन्स पर नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे छोटा आ। तो सबसे ऊपर ब्लू वाली लाइन पर बनाएंगे एक कर्व, उसके बाद नीचे वाली लाइन पर एक दूसरा कर्व, बीच में स्लीपिंग लाइन, उसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक एक स्टैंडिंग लाइन और फिर सबसे ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा अ। आइए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कर्व, फिर एक दूसरा कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एक बार फिर से देखेंगे। कर्व, दूसरा कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा छोटा आ। छोटे आ के बाद कौन सा अक्षर आता है बच्चों? बड़ा। बड़े आ से हमने क्या सीखा था? आम। और आपको पता है बच्चों, बड़े आ से आग भी होती है और बड़े आ से आलू भी होता है। जी हाँ, यानी बड़े आ से आम, बड़े आ से आग और बड़े आ से आलू। आइए अब हम इसको बनाना सीखेंगे। जिस प्रकार हमने छोटा आ बनाया था उसी तरह ब्लू लाइन पर हम इन 3 ब्लू लाइंस पर इस बड़े आ को भी बनाएंगे। तो सबसे पहले छोटे आ की तरह बनाएंगे कर्व, फिर एक दूसरा कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन। और बड़े आ में कितनी स्टैंडिंग लाइंस होती हैं? 2, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर लगाएंगे स्लीपिंग लाइन। इसी तरह एक बार फिर से देखेंगे। कर्व, एक दूसरा कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन अदर स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा बड़ा आ। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप इसको खुद भी अभ्यास करेंगे और बनाना सीखेंगे। थैंक यू। छोटा आ और बड़ा आ के बाद कौन सा अक्षर आता है बच्चों? छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई से हमने पहले सीखा था इमली। और पता है आपको बच्चों, छोटी ई से इंद्रधनुष भी होता है और ई से स्त्री भी होती है। ठीक है, यानी ई से इमली, ई से इंद्रधनुष और ई से स्त्री। आइए अब ई को बनाना सीखते हैं। तो उसी ब्लू वाली लाइन से हम लिखना शुरू करेंगे और सबसे ऊपर लगाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, उसके बाद सबसे बीच में एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और इसी से मिलाते हुए सीधी तरफ दूसरी ब्लू वाली लाइन तक बनाएंगे एक कर्व, जैसे सी की तरह एक कर्व। फिर इसी के विपरीत एक दूसरा कर्व और नीचे इसके घुमाकर इस तरह एक लाइन कर देंगे। फिर से देखेंगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सीधी तरफ एक कर्व, उसके विपरीत एक और कर्व। ये बन गया हमारा छोटी ई। एक बार फिर से देखेंगे। सीधी तरफ एक कर्व, फिर इसके विपरीत एक दूसरा कर्व और ऊपर घुमा करके नीचे इस तरह एक लाइन। ओके, अब आता है बड़ी ई। बड़ी ई से हमने सीखा था ईक, बड़ी से ईक। और आपको पता है बच्चों, बड़ी से ईट भी होती है और बड़ी से ईशु, बड़ी से ईट और बड़ी से ईशु। ओके, अब आइए हम बड़ी ई को बनाना सीखते हैं। जिस तरह हमने छोटी ई बनाई थी उसी प्रकार हम ई पहले ई बना लेंगे। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, उसके बाद कर्व से घुमा करके दूसरा कर्व, फिर इसकी बीच वाली लाइन जो हमने स्लीपिंग लाइन लगाई थी, स्टैंडिंग लाइन लगाई थी, उसी के ऊपर पेंसिल रख करके हम इसकी एक चोटी बना देंगे। ओके, तो ये कहलाती है ई की मात्रा। एक बार फिर से देखेंगे। इसके ऊपर चोटी, ये बन गई हमारी बड़ी ई। बड़ी से ईक, बड़ी से ईट और बड़ी से ईशु। ओके, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई,
इन अक्षरों के बाद अब बारी आती है बच्चों छोटा ऊ और बड़ा ऊ की। छोटे ऊ से हमने सीखा था उल्लू, और आपको पता है छोटे ऊ से उपहार भी होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट, और छोटे ऊ से उपवन भी होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसको बनाना सीखते हैं। ब्लू वाली लाइन पर हम एक लगाएंगे स्लीपिंग लाइन, उसके बाद इस पर एक कर्व, फिर एक दूसरा कर्व। इस तरह बन गया हमारा छोटा ऊ। ठीक है, फिर एक बार देखेंगे इस तरह, ये बन गया हमारा छोटा ऊ। ओके बच्चों, अब छोटे ऊ के बारी आती है बड़े ऊ की। बड़े ऊ से होता है ऊन, जिससे स्वेटर बनते हैं, और आपको पता है बच्चों बड़े ऊ से ऊंट भी होता है जो रेगिस्तान का राजा कहलाता है। आइए अब ऊ को बनाना सीखते हैं। जिस प्रकार हमने छोटा ऊ बनाया था उसी तरह हम बनाएंगे पहले ऊ को। ठीक है, और इसके पीछे, इसके नीचे वाले कर्व को टच करते हुए पीछे की तरफ इस तरह एक कर्व बनाकर छोड़ेंगे। ये जिस तरह ये इसकी पूंछ हो, ये इसकी कहलाती है मात्रा, और ऐसा करने से ये बन जाता है हमारा बड़ा ऊ। इस तरह एक कर्व बनाएंगे पीछे की तरफ और लाकर उसको जैसे वो इसकी पूंछ हो, ये बन गया हमारा छोटा ऊ। इसी क्रम में अब बारी आती है री से ऋषि की। री से ऋषि, और आपको पता है बच्चों री से ऋषभ भी होता है। ठीक है, आइए अब इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले ब्लू वाली लाइन पर एक लगाएंगे स्लीपिंग लाइन, उसके बीच में एक खींचेंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर बीच में जा कर के इस लाइन के एक इस तरह कर्व बनाएंगे, फिर नीचे की तरफ बीच में से एक स्लांटिंग लाइन, और फिर पीछे की तरफ घुमाते हुए इस तरह नीचे की ओर लाकर एक कर्व बनाएंगे। ये बन जाता है हमारा री से ऋषि। एक बार फिर से देखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, फिर बीच में जाकर के इस तरह ऊपर की तरफ एक कर्व, फिर इस बीच में जाकर के एक स्लांटिंग लाइन, और ऐसे घुमा करके इस तरह एक पीछे कर्व बनाएंगे। री से ऋषि को बनाना बच्चों थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए इसे आपको बनाने का बार बार अभ्यास करना होगा, लेकिन बार बार अभ्यास करने से आपको इसको बनाना ज़रूर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो आप करेंगे इसको बनाने का अभ्यास। थैंक यू।